श्रीमद् भागवत महाराज चित्रकेतु की कथा का भाग 3। तो कल हमने देखा कि महाराज चित्रकेतु का जो आगे का जन्म है उसमें वो वृत्रासुर बन जाते हैं और किस प्रकार से वृत्रासुर इंद्र का शत्रु बनकर उनके साथ में युद्ध करते हैं। और युद्ध करने के लिए इंद्र दधीची की हड्डियों से वज्र को प्राप्त करते हैं विश्वकर्मा के माध्यम से, और एक घमासान युद्ध होता है और सारी सेनाएं राक्षसों की देवताओं से डर के भाग जाती है। लेकिन अकेले वृत्रासुर देवताओं को और इंद्र को ललकारते हैं, और उसकी ललकार और दहाड़, सिंह जैसी दहाड़ को सुनकर कई कई देवता जो है वो मूर्छित होकर गिर जाते हैं। और फिर इंद्र जो है अपनी गदा से प्रहार करते हैं, तो इंद्र की गदा को पकड़कर वृत्रासुर जो है इंद्र के ऐरावत हाथी के ऊपर प्रहार करते हैं। तो ऐरावत हाथी के मुंह से जो है खून निकलने लगता है, और इंद्र और ऐरावत दोनों के दोनों जो है वो गिर जाते हैं धरती पर, और कई गज पीछे वो पीछे चले जाते हैं। इस प्रकार से इंद्र वृत्रासुर का एक हाथ काट देता है, और कुछ समय बाद वो उसका दूसरा हाथ भी काट देता है। लेकिन वृत्रासुर जो है इंद्र को हरा भी देते हैं। इंद्र के हाथ से वज्र गिर जाता है। अगर वृत्रासुर चाहे तो वो उसको मार सकते थे, लेकिन उसे मौका देते हैं कि तुम मुझे मारो और वज्र का प्रयोग करो, क्योंकि तुम वज्र से मुझे मार पाओ। और फिर इंद्र जो है वज्र का प्रयोग करते हैं और वृत्रासुर का गुणगान करते हैं, क्योंकि वृत्रासुर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उनके सारे गुणों का वर्णन हम सुनते हैं, उनकी स्तुतियां सुनते हैं, कैसे वो भगवान की स्तुति करते हैं, मृत्यु के समय कैसे वो भगवान को समर्पण करते हैं। और फिर इंद्र अपने वज्र से वृत्रासुर का गला काटने के लिए वज्र को छोड़ते हैं। तो ये वज्र जो है उनके गले के चक्कर लगाते रहता है, और 360 दिन लग जाते हैं, क्योंकि ये वृत्रासुर जो इंद्र को निगल गया था पहले, तो उसने सोचा कि वो शायद मर गया है, तो वो समाधि में बैठ गया कि अब मैं कैसे मरूंगा। तो इंद्र उनका पेट फाड़ कर, नारायण कवच के कारण वो बच जाते हैं, नारायण कवच पढ़ने के कारण, और वो मरते नहीं है वृत्रासुर के पेट में, और उसके पेट को फाड़ कर बाहर निकल जाते, और बाहर निकल के अपने वज्र से 360 दिन लगने के बाद में उनका सिर कटता है, जो कि बिल्कुल एक कठोर शिला की तरह हो गया था। तो 360 दिन लग जाते हैं उसका सर काटने के। तो इस प्रकार से वृत्रासुर की मृत्यु होती है। तो ये सारा वृत्रासुर का वृत्तांत सुनने के बाद में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से आश्चर्यचकित होकर प्रश्न करते हैं कि ये कैसे हो गया कि एक इतना बड़ा राक्षस, ब्रह्मांड में ऐसा बड़ी काया वाला, ऐसे बड़े शरीर वाला राक्षस कभी नहीं दिखा। इतना बड़ा राक्षस कैसे वो भगवान कृष्ण का इतना बड़ा भक्त बना। श्री परीक्षित उवाचा रजस्तमः स्वभावस्य ब्रह्मन् व्रतस्य पाप मनः नारायणी भगवती कथम आसीद दृढ़मति। राजा परीक्षित ने शुद्ध गोस्वामी से पूछा, है विद्वान ब्राह्मण, रजोगुण और तमोगुण से आविष्ट होने के कारण असुर सामान्यतः पापी होते हैं, तो फिर वृत्रासुर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण के प्रति इतना उच्च प्रेम किस प्रकार प्राप्त कर सका। क्योंकि ज्यादातर ये रजोगुण और तमोगुण में रहते हैं। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायणः सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। हे महान साधु, लाखों मुक्त तथा मुक्ति के ज्ञान में पूर्ण पुरुषों में से कोई एक भगवान श्री नारायण अथवा कृष्ण का भक्त हो सकता है। ऐसे भक्त जो परम शांत हो, अत्यंत दुर्लभ। तो ये कैसे हो सकता है कि
भगवान कृष्ण का भक्त जो है अत्यंत ही दुर्लभ होता है। करोड़ों करोड़ों में कोई एक कृष्ण भक्त होता है। तो ये कैसे इतने बड़े कृष्ण भक्त बन गए? तो इसके बारे में हम देखते हैं, सुखदेव गोस्वामी आगे जवाब देंगे, लेकिन हम चैतन्य महाप्रभु भी इसके बारे में कुछ बताते हैं। मध्य लीला चौथे भाग, भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को जब उपदेश दे रहे थे तो इसके बारे में वो बताते हैं, एक कृष्ण भक्त के बारे में कि कृष्ण भक्त कितना स्पेशल होता है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेय इति चाह पराश्रुतिः। यदि हम बाल की नोक को 100 भागों में विभाजित करें और इस उसके एक एक भाग को लेकर फिर 100 भाग में विभाजित करें, तो बाल के अग्र भाग का 10,000वां भाग ये जीव का माप है। ये सारे वैदिक ग्रंथों का निर्णय। अपरिमिता ध्रुवास्तनु भ्रतो यदि सर्वगतास तरहि न शास्यतेति नियमो ध्रुव नेतरथा अजनी च यन्मयम् तद्विमुच्य नियंत्र भवेत् समम अनुजानताम यत्मतम मत दुष्टतया। हे प्रभु, यद्यपि भौतिक देह धारण करने वाले सारे जीव आध्यात्मिक हैं तथा संख्या में अनंत है, किंतु यदि वे सर्वव्यापक होते तो उनका आपके अधीन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु यदि उन्हें सनातन रूप से अस्तित्व में रहने वाले आध्यात्मिक पुरुष के कणों के रूप में अर्थात सर्वोपरि आत्मा के अंश रूप में स्वीकार किया जाए तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वे सदैव आपके नियंत्रण के अधीन। यदि सारे जीव इतने से ही संतुष्ट हो जाएं कि आध्यात्मिक कणों के रूप में वे आपके समान हैं, तो वे अनेक वस्तुओं के नियंता के रूप में सुखी हो जाएं। यह निर्णय दोषपूर्ण है कि जीव तथा पुरुषोत्तम भगवान एक है। तो भगवान और जीवात्मा में फर्क है। तो भगवान आगे बता रहे हैं, तार मध्ये स्थावर जंगम दुई भेद जंगमे तिरयं चल स्थल चर विभेद। असंख्य जीवों के दो विभाग किए जाते हैं, चर और अचर। इसमें से जो चलने वाले हैं वो चर है, और अचर मतलब जो चलते नहीं। चर जीवों में पक्षी जलचर पशु आते हैं। तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर तार मध्य मृक्ष पुलिंद बौद्ध शबर। यद्यपि जीवों में से मनुष्य की संख्या जो है अति अल्प है, किंतु इस विभाग को और आगे विभाजित किया जा सकता है, क्योंकि म्लेच्छ पुलिंद बौद्ध शबर जैसे अनेक असभ्य मानव है। तो इसमें कुछ जो है सभ्य मानव है और कुछ असभ्य मानव है। तो असभ्य मानव में कौन है? म्लेच्छ, पुलिंद, बौद्ध और शबर। ये सब असभ्य कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं असभ्य, वो बताते हैं भगवान। वेदनिष्ठ मध्य अर्धेक वेद मुखे माने वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं गणे। मनुष्य में जो लोग वैदिक नियमों का पालन करने वाले हैं उन्हें सभ्य माना जाता है। अब मनुष्यों में जो लोग वेदों का पालन करते हैं, वैदिक नियमों का, वेदों पुराणों के नियमों का पालन करते हैं, वे सभ्य जीव माने जाते हैं। और जो नहीं करते वेदों का पालन, वे म्लेच्छ पुलिंद बौद्ध शबर ये सब असभ्य। अब जो वेदों का नियमों का पालन करने वाले हैं उनमें से भी चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं जो आधे लोग हैं ना, 50% वो दिखावा करते हैं वेदों का नियमों का पालन करने का। इनमें से आधे लोग दिखावा करते हैं और इन सिद्धांतों के विरुद्ध सभी तरह के पाप कर्म करते हैं। तो कुछ लोग जो है सिर्फ दिखावे के लिए वेदों के नियम का पालन करते हैं, ज्यादातर वो पाप कर्म करते हैं। ऐसे लोग विधि विधानों की परवाह नहीं करते। धर्माचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। वैदिक ज्ञान के अनुयायियों में से
अधिकांश तो सकाम कर्म का अनुसरण करते। सकाम कर्मी कौन है? धर्माचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ। कर्मनिष्ठ का मतलब क्या है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कर्मनिष्ठ शब्द का मतलब है ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो अपने सत्कर्म पुण्य कर्म के फलों का भोग करने की इच्छा रखता है। तो मतलब सकाम कर्मी। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि ज्यादातर जीव जो है वो सकाम कर्मी है, भौतिक इच्छाओं और भोग करने के लिए ही वो कर्म करते, तो वो कर्मनिष्ठ कहलाते। ज्यादातर तो कर्मनिष्ठ है। कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। ऐसे अनेक निष्ठावान सकाम कर्मियों में से कोई एक हो सकता है जो वास्तव में ज्ञानी। कोटि का मतलब है करोड़, तो 1 करोड़ सकाम कर्मियों में से कोई एक ज्ञानी होता है, असली ज्ञानी। कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। तो ऐसे कोटि ज्ञानी मध्य, करोड़ों ज्ञानी, 1 करोड़ ज्ञानियों के मध्य में से उनमें से कोई एक मुक्त होता है। अब ज्ञानियों का लक्ष्य क्या है? सायुज्य मुक्ति, ब्रह्म में विलीन होना। ज्ञानी 2 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया। ज्ञानी एक होता है जो ब्रह्म में विलीन होना चाहता है, लेकिन वो भगवान के रूप की बुराई नहीं करता, भगवान के रूप को भी स्वीकार करता है। और दूसरे प्रकार का ज्ञानी होता है जो ब्रह्म को ही सब कुछ मानता है, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहता है, लेकिन वो भगवान के रूप की बुराई करता है, भगवान की बुराई करता है, भक्तों की और भगवान की निंदा करता है। तो वो मायावादी कहलाता है और वो भगवान के शरीर को भौतिक मानता है। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम। तो ये ज्ञानियों में 3rd क्लास ज्ञानी, जो मायावादी, जो भगवान के रूप को नहीं मानते, भगवान के शरीर को भौतिक मानते, और वे मानते कि भगवान को भी मरना पड़ेगा एक दिन। तो ऐसे ज्ञानी जो है वे जो है सबसे 3rd क्लास है। तो ऐसे करोड़ों ज्ञानी में से कोई एक मुक्त होता है, 1 करोड़ ज्ञानी में से एक मुक्त। मुक्त का मतलब क्या है? क्योंकि ये जो है सायुज्य मुक्ति जिसको प्राप्त होती है, जो ब्रह्म में विलीन होता है, उसमें से एक होता है, करोड़ में एक। कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। तो ऐसे 1 करोड़ मुक्त जीवों में से कोई एक होता है कृष्ण का भक्त, जो दुर्लभ है। तो इसीलिए कृष्ण भक्त जो है वो बहुत ही दुर्लभ है। मतलब 1 करोड़ कर्मनिष्ठ में से कोई एक ज्ञानी, 1 करोड़ ज्ञानी में से कोई एक मुक्त, और 1 करोड़ मुक्त में से कोई एक कृष्ण भक्त। तो आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना होता है, करोड़ इंटू करोड़ इंटू करोड़। उसको आप गुणा करना पड़ेगा। 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? कैलकुलेटर में भी नहीं आएगा। मतलब लाखों करोड़ों में, लाखों करोड़ों 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 में से कोई एक कृष्ण भक्त होता है। और ये किस कृष्ण भक्त की बात हो रही है? शुद्ध कृष्ण भक्त। कई कई हजारों लाखों करोड़ों में से, बिलियनों ट्रिलियनों में से कोई एक होता है जो कृष्ण भक्त। इसीलिए आपको ज्यादा नहीं दिखेंगे कृष्ण भक्त, इतने सारे ज्यादा कृष्ण भक्त नहीं दिखेंगे आपको। बाकी सब जगहों पर सत्संगों में आपको ज्यादा लोग नजर आएंगे, लेकिन कृष्ण भक्ति के सत्संग में बहुत कम लोग नजर आएंगे। उसका कारण चैतन्य महाप्रभु यहां बता रहे हैं। अब आगे बता रहे हैं कृष्ण भक्त की स्पेशलिटी। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। क्योंकि भगवान कृष्ण का भक्त निष्काम होता है, कृष्ण के शुद्ध भक्त में कोई कामना नहीं होती, भौतिक कामना नहीं होती, इसलिए वो हमेशा शांत रहता है। लेकिन सकाम कर्मी, कर्मनिष्ठ लोग भोग की इच्छा के लिए कर्म करते, इसलिए वो अशांत रहते हैं, उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। ज्ञानी मुक्ति चाहते हैं तो वो ब्रह्म में विलीन हो नहीं पाते, क्योंकि कई करोड़ों में कोई एक हो पाता है, तो वो भी अशांत रहते हैं, और सायुज्य मुक्ति के बाद भी वो नीचे गिर जाते हैं। और योगी जो है वो ऐश्वर्य चाहते हैं, क्योंकि उनको सिद्धियां चाहिए। तो सिद्धियां भी जो है, एक सिद्धि मिलती है तो दूसरी सिद्धि के पीछे भागते हैं।
ऐसे करके पूरा जीवन अपना बर्बाद कर देते, तो वे भी जो है अशांत रहते हैं। तो ये सारे के सारे कामी हैं, इसलिए सारे के सारे, सबके अंदर कोई ना कोई कामना रहती है। किसी के अंदर मुक्ति की कामना, किसी के अंदर ऐश्वर्यों की सिद्धियों की कामना, किसी के अंदर भौतिक इच्छाएं। तो इस इन कामनाओं के कारण ये सब के सब भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलिया शांत, क्योंकि ये सारे के सारे कामी हैं, इसीलिए वे अशांत रहते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, तो ये चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। अब कल एक माता जी ने पूछा था नारायण परायण का मतलब क्या है, तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। हे महामुनि, अज्ञान से मुक्त लाखों करोड़ों पुरुषों में तथा सिद्ध प्राप्त लाखों सिद्धों में से कदाचित कोई एक नारायण का शुद्ध भक्त होता है। तो करोड़ों करोड़ों में कोई एक नारायण का शुद्ध भक्त होता है। केवल ऐसा भक्त ही वास्तव में पूर्णतः तुष्ट और शांत होता है। तो नारायण परायण भक्त की क्वालिटी क्या होती है? वो हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है। और नारायण परायण भक्त हमेशा मुक्त है, वो हमेशा से मुक्त रहता है, इस संसार में फंसा नहीं रहता। और नारायण परायण भक्त के बारे में रूप गोस्वामी भी बताते हैं। वो कौन है? वो शुद्ध भक्ति की अवस्था है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो नारायण परायण जो भक्त होता है, वो उसके हृदय में कोई अन्य अभिलाषा नहीं होती, सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करने की अभिलाषा। और वो कर्मनिष्ठ और ज्ञानियों की तरह नहीं होता, वो भगवान की अनुकूल भाव से भक्ति करता है, भौतिक इच्छाओं के बिना, मुक्ति की इच्छा के बिना, सायुज्य मुक्ति की इच्छा के बिना। तो ऐसा भक्त जो है नारायण परायण कहलाता है। और एक और क्वालिटी है नारायण परायण भक्त की, नारायण परा सर्वे न कूतश्चन बिभ्यति। तो नारायण के, जो नारायण के समर्पित भक्त हैं, जिन्होंने भगवान कृष्ण को सरेंडर किया हुआ है, समर्पण किया हुआ है, ऐसे नारायण परा भक्त कभी भी वो डरते नहीं, उनके हृदय में डर नहीं रहता, किसी भी बात का डर नहीं। चाहे उनको स्वर्ग में भेज दो, चाहे नरक में भेज दो, उनके लिए स्वर्ग और नरक समान रहता। तो वो कौन थे? नारायण परायण भक्त थे। वृत्रासुर राक्षस के जन्म में भी, राक्षस के शरीर में भी वे भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे थे, इसीलिए उनको नारायण परायण कहा गया। तो ये स्पेशल क्वालिटी है भगवान कृष्ण के भक्त की। तो इसीलिए परीक्षित महाराज ये हैरान हो रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ऐसे कैसे हो गया कि वृत्रासुर इतने महान, करोड़ों करोड़ों बिलियनों में एक कोई भक्त होता है कृष्ण का, वो कैसे बन गए इतने महान शुद्ध भक्त? तो इसका उत्तर जो है सुखदेव गोस्वामी आगे देते हैं, अत्र नः संशयो भूयात् श्रोतुं कौतूहलं प्रभो यः पौरुषेण समरे सहस्त्राक्षम अतोषयत। हे प्रभु, हे सुखदेव गोस्वामी, यद्यपि वृत्रासुर पापी असुर था, किंतु उसने सर्वाधिक उन्नत क्षत्रिय का पराक्रम दिखाकर युद्ध में इंद्र को प्रसन्न किया। ऐसा असुर भगवान कृष्ण का महान भक्त क्यों कर हो सका? इन विरोधी बातों से मेरे मन में अत्यधिक संदेह उत्पन्न हो गया है, अतः मैं इस संबंध में आपसे सुनने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूं। सुत उवाच, तो यहां पर दो जगह पर कथा चल रही है। सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं कथा, और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। इसलिए अलग अलग वक्ता का श्लोक आता है। तो सुत गोस्वामी बोल रहे हैं, परीक्षितो अथ संप्रश्नम भगवान बादरायणी निशम्य शब्दधानस्य प्रतिनंद्य वचो अब्रवीत। श्रील सुत गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित के इस उत्तम प्रश्न को सुनकर सर्वाधिक शक्तिमान ऋषि
श्रील सुखदेव गोस्वामी अपने शिष्य को अत्यंत प्रेम पूर्वक उत्तर देने लगे। श्री शुक उवाच शृणुष्वावहितो राजन् नितिहासम् इमं यथा श्रुतं द्वैपायनं मुखान्नार नारदा देवलादपि। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, मैं उस इतिहास को तुमसे कहूंगा जिसे मैंने श्रील व्यास देव, श्री नारद मुनि तथा देवल जी के मुखों से सुना है। कृपया इसे ध्यान पूर्वक सुनो। तो इसका मतलब क्या है कि सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि ये इतिहास इतना मशहूर है, इतना महत्वपूर्ण है, इस इतिहास के बारे में जो लोग ज्यादा जानते नहीं है, लेकिन ये इतिहास को सुखदेव गोस्वामी ने कई कई बार सुना। इतना रोचक है। भागवत में कई कई ऐसे इतिहास हैं जो बहुत ही रोचक है। तो ये इतिहास इतना रोचक है कि इसे वेद व्यास के द्वारा सुना गया सुखदेव गोस्वामी ने। उन्होंने अलग से नारद मुनि से दूसरी बार सुना और फिर अलग से देवल जी से भी सुना। देवल ऋषि, नारद मुनि, वेद व्यास, तीनों से अलग अलग सुना, कई बार सुना। तो कृपया इसे ध्यान पूर्वक सुनो। आसीद राजा सार्वभौमः शूरसेनेषु वै नृप चित्रकेतुर इति ख्यातो यस्यासित कामधुंड मही। हे राजा परीक्षित, शूरसेन प्रदेश में, शूरसेन नाम का एक प्रदेश था, वहां पर चित्रकेतु नाम का एक चक्रवर्ती राजा था जो सारी पृथ्वी पर शासन करता था। उसके राज्य में पृथ्वी से जीवन की समस्त आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न होती थी। तो इस कहानी को, इस इतिहास को सुनने पर जो सुनने वाले श्रोतागण हैं उनकी बहुत बड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि भागवत पुराण में यह छठा स्कंद है। आगे के स्कंदों को समझने के लिए इस इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई लोग जो है इसमें डाउट करते हैं, उनको संदेह होता है कि ये कैसे हो सकता है। अगर ये संदेह नहीं होगा तो फिर आगे हम समझ पाएंगे। तो राजा चित्रकेतु के राज्यकाल में पृथ्वी से समस्त प्रकार की आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न करती थी पृथ्वी। तस्य भार्या सहस्त्राणाम सहस्त्राणि दशाभवन सांतानि कश्चापि नपो न लेभेतासु संततिम। तो यहां पर एक शब्द आया संस्कृत में, सहस्त्राणाम सहस्त्राणी। सहस्त्राणाम का मतलब क्या है? 1000 नहीं है, यहां पर हजारों हजार। सहस्त्राणी का मतलब है हजार और सहस्त्राणाम का मतलब है हजारों। तो हजारों हजार, और फिर यहां पर नंबर भी दिया है, बहुत क्लियरली दिया है क्योंकि लोगों को डाउट ना आए इसलिए। कई लोग क्या है, शब्द आता है कोटि, तो कोटि का मतलब है करोड़, तो कोटि शब्द देंगे तो लोग जो है वो अपना स्पेकुलेट करने लगते हैं कि कोटि का मतलब है प्रकार भी हो सकता है। नहीं, प्रकार नहीं है। तो कोटि शब्द नहीं, यहां पर अलग से दिया हुआ है कैलकुलेशन। सहस्त्राणाम हजारों, सहस्त्राणी हजार, और फिर यहां पर दिया है दश। दश का मतलब है 10, 10। तो कितना हो गया कैलकुलेशन? अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आ जाएगा। इसीलिए पूरा कैलकुलेशन उन्होंने अलग से दिया गया है पूरा, जैसे कोई डाउट ना आए किसी को। तो हजारों हजार, हजारों हजार का मतलब क्या है? अगर हजारों हजार को गुणा करेंगे तो 10 लाख आता है। हजारों हजार 10, और फिर 10 से गुणा। सहस्त्राणाम सहस्त्राणी दश, तो इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो ये पूरा 1 करोड़ आता है, 1 करोड़। तो राजा चित्रकेतु को 1 करोड़ पत्नियां थी। तो इसमें हमको संशय नहीं करना है कि 1 करोड़ पत्नी कैसे हो सकती है किसी की। भगवान कृष्ण की 16,108 थी, ये तो 1 करोड़ पत्नियां इनकी। और यद्यपि वह संतान उत्पन्न करने में समर्थ था, किंतु उनसे उसे कोई संतान प्राप्त नहीं। संयोगवश सभी पत्नियां बांझ थी। तो यहां पर क्लियरली दिया हुआ है कि राजा में प्रॉब्लम नहीं था। राजा जो है वो संतान उत्पन्न कर सकता था, लेकिन उनकी जो रानियां थी वे सबकी सब बांझ थी, 1 करोड़।
और इसीलिए उनको एक भी संतान प्राप्त नहीं। रूपोदार्य वयो जन्म विद्येश्वर्य श्रियादिभिः संपन्नस्य गुणैः सर्वैः चिंता बंध्या पतेर अभूत। इन करोड़ पत्नियों का पति चित्रकेतु अत्यंत रूपवान, उदार तथा तरुण था। वह उच्च कुल में उत्पन्न हुआ था, उसे पूर्ण शिक्षा प्राप्त हुई थी और वह संपत्तिवान एवं ऐश्वर्यवान था। फिर भी इन समस्त गुणों के होते हुए मात्र पुत्र न होने से वह अत्यंत चिंतित रहता था। अब 1 करोड़ पत्नियां थी और वो खुद भी रूपवान था, उदार, तरुण। ऐसा नहीं कि वो बूढ़ा था, वो तरुण था, युवक, नवयौवन था, नवयुवक की तरह था। उच्च कुल में उसका जन्म हुआ था, शिक्षा भी मिली थी, संपत्तिवान, ऐश्वर्यवान था। समस्त गुणों के होते हुए भी एक भी पुत्र नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा ने पहले एक विवाह किया, किंतु उससे कोई संतान न हुई। तब उसने दूसरा, तीसरा, चौथा आदि कई 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 विवाह किए, किंतु किसी भी पत्नी से उनको कोई पुत्र न हुआ। उच्च कुल में जन्म लेने एवं ऐश्वर्य, शिक्षा तथा रूप से संपन्न होते हुए भी वह अत्यंत दुखी था, क्योंकि इतनी सारी पत्नियां होने पर भी उसे कोई पुत्र नहीं था। तो निश्चय उसका विषाद स्वाभाविक था। तो चाणक्य पंडित भी बताते अपने श्लोक में, पुत्रहीनम ग्रहम शून्यम। यदि गृहस्थ पुरुष के पुत्र न हो, पुत्र या पुत्री ना हो, तो घर जो है वो मरुस्थल के समान। राजा निश्चित रूप से अत्यंत दुखी था, क्योंकि उसे कोई पुत्र नहीं हुआ। इसीलिए उसने अनेक बार विवाह किया। तो क्षत्रियों को अनुमति थी कि वो कई कई विवाह कर सकते थे, क्योंकि वो उनका लालन पालन, उनका ध्यान रख सकते थे। न तस्य संपदः सर्वा महिष्यो वामलोचनः सार्वभौमस्तभुश्चेयम् अभवन प्रीति हेतवः। उसकी सभी रानियां सुमुखी एवं आकर्षक नेत्रों वाली थी। फिर भी न तो उसका ऐश्वर्य तथा सैकड़ों हजारों रानियां, न वे प्रदेश जिनका वह सर्वोच्च स्वामी था, उसे प्रसन्न कर सकते थे। तो इतने सुंदर मुखों वाली, सुंदर नेत्रों वाली ऐसी लाखों करोड़ों रानी होते हुए भी वो प्रसन्न नहीं था। तस्यै कदा तु भवनम अंगीरा भगवान ऋषिः लोकानुचरन् नेतानुपागच्छत् रक्षया। एक बार समस्त ब्रह्मांड में विचरण करते हुए अंगिरा नामक शक्तिशाली ऋषि अकस्मात अपनी शुभ इच्छा से राजा चित्रकेतु के महल में पधारे। तो प्राचीन काल में ये बड़े बड़े ऋषि मुनि राजाओं के दरबार में घूमते घूमते, भ्रमण करते हुए आ जाते थे। तो एक दिन ब्रह्मांड में विचरण करते हुए अंगिरा ऋषि बिना किसी नोटिस के, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ईमेल किया या फोन करके बताया या नोटिस दिया कि मैं आ रहा हूं, संदेश पहले भिजवाया, नहीं, अकस्मात बिना किसी नोटिस के पहुंच जाते थे, चित्रकेतु के महल में पधार गए। तम पूजयित्वा विधिवत प्रत्युत्थानार्हणादिभिः कृतातिथ्यम उपासीदत् सुखासीनम समाहितः। चित्रकेतु तुरंत ही अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया। जब कोई ऋषि मुनि आते हैं, बड़े भक्त आते हैं, तो अपने सिंहासन से खड़े होकर उनको प्रणाम करना चाहिए और उनकी अर्चना करने लगा। उसने जल तथा खाद्य सामग्री भेंट की और इस प्रकार अपने महान अतिथि के स्वागत का अपना कर्तव्य पूरा किया। जब अंगिरा मुनि सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर चुके, तो राजा अपने मन तथा इंद्रियों को संयमित करके ऋषि के चरणों के निकट भूमि पर बैठ गया। इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा सम्राट ऋषि के चरणों में भूमि पर बैठ गया। महर्षि स्तम उपासीनम प्रश्रया वनतम शितो प्रतिपूज्य महाराज समाभाषेदम अब्रवीत।
हे राजा परीक्षित, जब चित्रकेतु विनीत भाव से नत होकर ऋषि के चरण कमलों के निकट बैठ गया, तो ऋषि ने उसकी विनयशीलता तथा उनके आतिथ्य के लिए साधुवाद दिया और उसे निम्नलिखित शब्दों से संबोधित किया। अंगिरा उवाच अपि ते अनामयं स्वस्ति प्रकृतिनां तथात्मनः यथा प्रकृतिभिर्गुप्तः पुमान् राजा च सप्तभिः। ऋषि अंगिरा ने कहा, हे राजन, आशा है कि तुम अपने शरीर तथा मन से तथा अपने राज्य के पार्षदों तथा सामग्री सहित कुशल हो। जब भौतिक प्रकृति के सातों गुण, संपूर्ण भौतिक शक्ति, अहंकार, इंद्र तृप्ति के पांचों विषय अपने अपने क्रम से ठीक रहते हैं, तो भौतिक तत्वों के अंदर जीवात्मा सुखी रहता है। इन सात तत्वों के बिना कोई रह नहीं सकता। इसी प्रकार राजा सात तत्वों द्वारा सदा रक्षित रहता है। सात तत्व क्या है? संपूर्ण भौतिक शक्ति, अहंकार और इंद्र तृप्ति के पांच विषय, आंख, कान, नाक, त्वचा, तो ये पांच विषय हैं। इन सात तत्वों के बिना कोई नहीं रह सकता। इसी प्रकार राजा सात तत्वों द्वारा सदा रक्षित रहता है। ये तत्व हैं, तो यहां पर सात तत्व अलग अलग प्रकार से बताए गए। एक तो सात तत्व वो हैं जो बताए इंद्रियों के विषय, लेकिन राजा के लिए सात तत्व अलग होते हैं, तो ये बता रहे हैं अंगिरा ऋषि। तो ये सात तत्व क्या है राजा के लिए? उसका उपदेशक स्वामी या गुरु, ये पहला तत्व है। उसके मंत्री, ये दूसरा तत्व है। उसका राज्य, तीसरा। उसका दुर्ग, उसका किला, चौथा। उसका कोष, उसका पांचवा। उसका राज्याधिकार, छठा। और उसके मित्र, सातवां। तो ये सात तत्वों के साथ में राजा रक्षित रहता है। श्रीधर स्वामी ने भागवत के अपने टीका में यह श्लोक उद्धृत किया है। स्वाम्याम अत्यो जनपदा दुर्गद्रवीण संचयः दंडो मित्रम च तस्यैताः सप्त प्रकृतयो मतः। राजा कभी अकेला नहीं होता। उसका गुरु, परम निर्देशक सर्वोपरि है। फिर उसके मंत्री, राज्य, दुर्ग, कोष, शांति की व्यवस्था, मित्र और मित्र राष्ट्र होते हैं। यदि इन सातों को उचित रूप में रखा जाए तो राजा सुखी रहता है। आत्मानं प्रकृतिश्वद्धा निधाय श्रेय आप्नुयात् राज्ञा तथा प्रकृतयो नरदेवा हिताधयः। हे राजन, हे मानवता के स्वामी, जब राजा अपने पार्षदों पर प्रत्यक्षतः आश्रित रहता है और उनके आदेशों का पालन करता है तो वह सुखी रहता है। इसी प्रकार जब पार्षद राजा को भेंटें प्रदान करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वे भी सुखी रहते हैं। तो राजा अपने पार्षदों की आज्ञा का पालन करता है और उनके पार्षद भी राजा को भेंट प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से दोनों जो है वो सुखी रहते हैं। अपिदारः प्रज आमत्या भृत्याः श्रेणयो अथ मंत्रिणः पौरा जानपदा भूपा आत्मजा वशवर्तिनः। हे राजन, तुम्हारी पत्नियां, नागरिक, सचिव तथा सेवक एवं मसाले तथा तेल के विक्रेता व्यापारी तुम्हारे वश में तो है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर आता है तो हम उसको पूछते हैं, हाय हेलो तुम कैसे हो। ये बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है, एक छोटा सा पूछताछ है। लेकिन ये ऋषिगण जो है इस प्रकार से पूरा डिटेल में पूछते थे कि तुम्हारी पत्नियां कैसी हैं, तुम्हारे नागरिक, तुम्हारे सचिव, तुम्हारे सेवक और तुम्हारे तेल के विक्रेता और मसालों के विक्रेता व्यापारी तुम्हारे वश में तो है। तुमने अपने मंत्रियों, महल के निवासियों, अपने राज्यपालों, अपने पुत्रों तथा अन्य आश्रितों को अपने नियंत्रण में तो रखा है। यस्यात्मानु वश्चयेत वशश्चयेत स्यात् सर्वे तत् वशगा इमे लोकाः सपाला यच्छन्ति सर्वे बलिम अतिन्द्रिता। यदि राजा का मन अपने वश में रहता है तो उसके समस्त पारिवारिक प्राणी
एवं राज अधिकारी उसके अधीन रहते हैं। तो राजा जो है सबसे पहले अपने मन को वश में करना चाहिए। अगर उसका मन वश में नहीं है तो बाकी लोग वश में नहीं रहेंगे। उसके प्रांत पालक राज्यपाल समय पर अवरोध रहित कर प्रस्तुत करते हैं। छोटे छोटे सेवकों की तो कोई बात ही नहीं। आत्मानः प्रियते नात्मा परतः स्वत एव वा लक्ष्ये अलब्ध कामम त्वां चिंतया शबलम मुखम। हे राजा चित्रकेतु, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं। अब देखो, ये है ऋषिगण, बड़े बड़े आचार्य ऋषिगण। वे चेहरा देखकर, उस व्यक्ति को देखकर उसके अंदर क्या चल रहा है उनको पता चल जाता था। तो उनको पता चल गया कि इसका मन जो है वो संतुष्ट नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया है। क्या यह स्वतः तुम्हारे अपने कारण अथवा अन्य किसी कारण से हुआ है? तुम्हारे पीले मुख से तुम्हारी गहरी चिंता झलकती। ऐसा लग रहा था कि राजा का मुख जो है वो पीला है और गहरे दुख और चिंता में। एवं विकल्पितो राजन विदुषा मुनिना पी सह प्रश्रयावनतो अभ्या प्रजा कामस्ततो मुनिम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, यद्यपि महर्षि अंगिरा सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने राजा से इस प्रकार पूछा। तो अंगिरा जैसे ऋषिगण किसी व्यक्ति को देखते तो उनको पता चल जाता था कि उसके अंदर क्या हो रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है पता लगाना। जैसे मेरे साथ भी ऐसे हुआ। एक बार मैं इस्कॉन के गुरु है हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराजों से मिला। ये इंदौर में हमारी भेंट हुई पहली बार। जब मैं पहली बार मिला तो महाराज प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उन्होंने मुझे ऐसे उंगली किया और मुझे बोला, मुझे पता है कि तुम भी गाते हो, तुम बहुत अच्छा गाते हो। तो इस प्रकार से महाराज मेरे बारे में कई कई बातें बोलने लगे जो कि मैंने महाराज को बताई भी नहीं। तो हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज को पता चल गया। एक बार मैं इस्कॉन चौपाटी मंदिर गया हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज से मिलने। तो महाराज बहुत दूर खड़े थे, कुछ 25-30 मीटर की दूरी पे थे। वो बहुत दूरी पे थे, पास में भी नहीं थे मेरे। 25-30 मीटर की दूरी पे मैंने मन में सोचा कि मुझे महाराज से मिलना है और कुछ बात करनी है। तो इतना दूर से 30 मीटर दूर से महाराज मेरे पास आए, राधानाथ महाराज। इस राधानाथ महाराज आए और आकर मुझे कहा कि मैं अभी, मुझे कहीं जाना है, मैं व्यस्त हूं और मैं बाद में आपसे मिलूंगा। तो महाराज ने मेरे मन की बात को पढ़ के महाराज ने जवाब भी दे दिया। तो ये भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो जान जाते हैं कि दूसरे व्यक्ति के मन में क्या हो रहा है। अब गौर गोविंद महाराज के बारे में बताता हूँ। गौर गोविंद महाराज 1996 में चले गए भगवान के धाम। तो जब मैं दामोदर देश के भक्तों को लेकर भुवनेश्वर में गया तो महाराज का ऑल्टार बंद था आज से कुछ सालों पहले। तो मैं मन में सोच रहा था कि महाराज हमारी सबकी फ्लाइट है, हमको वापस जाना है दामोदर देश, तो आपके दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो महाराज ने, तेज हवा आई, तूफान आया अचानक और एक दरवाजा खोला और महाराज ने सबको दर्शन दिए, सब लोगों ने देखा। तो ऐसे भगवान के भक्त जो है वो समझ जाते हैं। एक बार गौर गोविंद महाराज से उनके प्रवचन में एक भक्त बैठे थे। तो वो भक्त प्रभुपाद जी से प्रार्थना कर रहे थे, सबसे पीछे बैठे थे वो सत्संग में। वो गौर गोविंद महाराज के गुरु भाई थे, प्रभुपाद के शिष्य थे। तो प्रभुपाद से प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे कोई व्यक्ति ऐसा दो जो मुझे गाइड करे। तो गौर गोविंद महाराज ने उस व्यक्ति को बुलाया, अपने गुरु भाई को, और उनको बताया कि आप प्रभुपाद जी से प्रार्थना कर रहे हो कि आपको कोई गाइड करे। तो वो समझ गए कि यही है व्यक्ति जो मुझे गाइड कर सकते। तो प्रभुपाद से जो बात कर रहे हैं वो समझ गए। तमाल कृष्ण महाराज वृंदावन में थे, प्रभुपाद जी के शिष्य। तो उनके हाथ में ताबीज बंधा हुआ था। तो उनके एक शिष्य ने देखा कि महाराज के हाथ में ताबीज बना हुआ है, ये तो कोई सनातन धर्म के लोग नहीं बांधते। तो वे सोच ही रहे थे। तो तमाल कृष्ण महाराज को बुलाया कि आप सोच रहे हो ना कि मैंने ताबीज क्यों बांधा हुआ है। तो महाराज ने वो ताबीज को खोला और उसमें दिखाया कि ये, इसमें प्रभुपाद जी का दांत, जब प्रभुपाद जी की समाधि बना रहे थे आखिरी समय में, तो उनका एक दांत गिरा। तो महाराज ने उसे कृपा के रूप में, ब्लेसिंग के रूप में लेकर अपने हाथ में बांध के रखा। तो महाराज ने बताया उसके बारे में। तो इसलिए अंगिरा ऋषि को तो पता चल गया था
कि राजा के मन में क्या है, राजा के दुख का कारण क्या है, वो समझ गए थे, लेकिन वो फिर भी पूछ रहे। अतः पुत्र के इच्छुक राजा चित्रकेतु अत्यंत विनीत भाव से नीचे झुक गए और महर्षि से इस प्रकार बोले। चित्रकेतुर उवाच भगवन् किम न विदितम तपो ज्ञान समाधिभिः योगिनाम ध्वस्त पापानाम बहिरंतः शरीरिषु। राजा चित्रकेतु ने कहा, हे महर्षि अंगिरा, तपस्या, ज्ञान तथा दिव्य समाधि से आप पापमय जीवन के समस्त बंधनों से मुक्त हैं। अतः आप सिद्ध योगी के रूप में हम जैसे बद्ध जीवों की आंतरिक एवं बाहर की प्रत्येक बात को जान सकते हैं। तो चित्रकेतु ने बोला कि मैं क्या बताऊं, आप जैसे योगी जन, आप जैसे ऋषि मुनि तो बद्ध जीवों के अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या है, दोनों जानते हैं। तथापि पृच्छतो ब्रूयाम बृहन्नात्मनि चिंतितम चिंतितम भवतो विदुश्चापि चोदितस्त्वत् अनुज्ञया। हे महात्मा, आप सब कुछ जानते हैं, तो भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं चिंता से भरा क्यों हूं। अतः मैं आपकी आज्ञा के प्रत्युत्तर के कारण को प्रकट कर रहा हूं। लेकिन आपने आज्ञा दी है तो मैं इसका जवाब देता हूं। लोकपालैरपि प्रार्थ्याः साम्राज्यैश्वर्य संपदः न नन्दयन्त्यप्रजं माम् क्षुत्रट् काममिवापरे। जिस प्रकार भूखा प्यासा व्यक्ति फूल की मालाओं या चंदन लेप जैसी बाह्य तृप्ति से संतुष्ट नहीं होता, उसी प्रकार पुत्र न होने के कारण मैं अपने साम्राज्य, ऐश्वर्य, ये संपदा से संतुष्ट नहीं हूं, जिनके लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते। तो वो एग्जाम्पल दे रहे, उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि एक व्यक्ति जो भूखा और प्यासा है, अगर उसको फूलों की माला पहनाओ, उसके शरीर पे अगर चंदन का लेप लगाओ बाहर से, तो वो संतुष्ट नहीं होगा जब तक उसको भोजन नहीं दे। क्योंकि उसकी प्रॉब्लम क्या है, भूख और प्यास। तो उसको भोजन और पानी देना पड़ेगा। चंदन का लेप लगाने से, उसको माला पहनाने से कुछ नहीं होगा। उसी प्रकार से मेरे पास सब कुछ है। वो बता रहे हैं अपने बारे में कि मेरे पास ऐसा ऐश्वर्य है। कोई एक व्यक्ति, एक राजा जिसकी 1 करोड़ पत्नी हो, तो क्या उसके पास में ऐश्वर्य की कमी होगी? वो बता रहे हैं कि मेरे पास में इतनी धन संपदा है जितना कि बड़े बड़े लोकपालों के पास नहीं। लोकपाल कौन है? यमराज, इंद्र, वरुण, चंद्र, अग्नि, ये सब लोकपाल कहलाते हैं। तो बड़े बड़े देवताओं के पास भी जो ऐश्वर्य, धन संपदा नहीं है, वो मेरे पास है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। मतलब इतनी धन संपदा, ऐश्वर्य मेरे पास है जो देवताओं के पास भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं पुत्रहीन हूं, मेरे पास पुत्र नहीं। जैसे कोई भूखा व्यक्ति, उसके पास में अन्न और पानी नहीं, भोजन नहीं है, तो चंदन लेप और माला से उसको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये सारे ऐश्वर्य, धन संपदा कोई काम के नहीं, क्योंकि मेरे पास में पुत्र नहीं है, पुत्रहीन हूं मैं। ततः पाहि महाभाग पूर्वैः सहगतं तमः यथा तरे मतुष्पारम प्रजया तद्विदेहिनः। अतः हे महान साधु, कृपया मेरी तथा पितरों की रक्षा कीजिए, क्योंकि मेरी संतान न होने से वे नरक के अंधकार में धंसते जा रहे हैं। तो बहुत ही दुखी है। वो बोल रहा है कि मेरी संतान नहीं होगी तो क्या होगा, मेरे पितरों का, मेरे पूर्वजों का, वे सब के सब नरक में जाएंगे, क्योंकि पिंडदान करने वाला कोई नहीं होगा। कृपया कुछ ऐसा करें जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो, जो हम सबको नारकीय दशाओं से उबार सके। तो ये अपने पितरों का उद्धार करने के लिए क्या पुत्री की आवश्यकता है? क्या पुत्र के बिना काम नहीं चलेगा? क्या भगवान की भक्ति करने से नहीं चलेगा? अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो भक्ति के 3 प्रकार के स्तर बताए गए हैं। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी जो भक्त होते हैं, वे 16 माला करते हैं, उनकी दीक्षा हो जाती है, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं।
और भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन वो भक्तों का संग नहीं करते, इतना भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान नहीं करते, तो ये कनिष्ठ अधिकारी कहलाते हैं। तो ये कनिष्ठ अधिकारी भक्त के स्तर पर पहुंचने पर 4 पीढ़ियों का, 4 पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। अब कोई व्यक्ति जब मध्यम अधिकारी बन जाता है तो वो भक्तों के साथ में प्रेम का आदान प्रदान भी करता है। जो अपने से ज्यादा एडवांस भक्त हैं उनको आदर सत्कार कर, जो अपने बराबर के हैं उनको प्रेम से उनके गले मिलता है, और जो अपने से नीचे हैं, अपने से नीचे कनिष्ठ अधिकारी हैं, उनके ऊपर कृपा कर, तो वो मध्यम अधिकारी कहलाते हैं। मध्यम अधिकारी की 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तीसरी श्रेणी है उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी वो होते हैं जो हर जगह पर भगवान अपने इष्ट देव को देख, जिनके आंखों में प्रेम का अंजन लगा हुआ है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिनके आंखों में प्रेम का अंजन लगा हुआ है, जो सारे समय भगवान के दर्शन करते हैं, जिनके चरण पड़ने पर वो जगह तीर्थ बन जाती है, वो जगह वृंदावन बन जाती है, तो ऐसे भक्त जो हैं उत्तम अधिकारी के नाम। और जो उत्तम अधिकारी होते हैं वो कभी गिरते नहीं, उनका पतन कभी नहीं। मध्यम अधिकारी गिर सकता है, कनिष्ठ तो पहले ही गिरा हुआ है, मध्यम अधिकारी गिर सकता है, लेकिन उत्तम अधिकारी कभी नहीं। उत्तम अधिकारी के, जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी भक्त बन जाता है तो उनकी 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो क्या जरूरी है कि पुत्र पैदा कर ही उद्धार करना है, अपने पीढ़ियों का नरक से उबारना है? पुत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पुत्र या पुत्री की? पू नामक नरक त्रायते इति पुत्रा। पू नामक नरक से जो उद्धार करता है वो पुत्र कहलाता है। क्या गारंटी है कि वो पुत्र रहने वाला है ज्यादा समय तक? अंगिरा ऋषि को तो ये भी पता है कि अगर पुत्र आएगा भी तो वो इनके पूर्वजों का उद्धार तो नहीं करेगा, क्योंकि वो ज्यादा समय रहने वाला नहीं है। लेकिन वो जिद कर रहे हैं कि मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। वो इतना दुख कर रहे हैं, इतना शोक कर रहे हैं, इतना संताप कर रहे हैं कि मेरा पुत्र नहीं। जितना उनकी कामना पुत्र को प्राप्त करने की, अगर उसका लाख गुना छोटा सा एक अंश भी अगर भगवान कृष्ण को प्राप्त करने की होती तो कृष्ण मिल जाता। श्री शुक उवाच इति अर्थितः स भगवान कृपालुर्ब्रह्मण सुतः श्रपयित्वा चरुम त्वाष्ट्रम त्वष्टारम अयजत विभुः। महाराज चित्रकेतु द्वारा प्रार्थना किए जाने पर ब्रह्मा के मन से उत्पन्न मानस पुत्र ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए थे अंगिरा मुनि। राजा के प्रति अत्यंत दयाद्र हो थे। अपने अत्यंत शक्तिशाली व्यक्तित्व के कारण ऋषि ने त्वष्टा नामक देवता को खीर का पिंडदान करके यज्ञ संपन्न किया। ये त्वष्टा कौन है? ये त्वष्टा वही है जिनके पुत्र थे विश्वरूप, जिनके बारे में हमने सुना था, जिसको इंद्र ने मार दिया था। तो ये उनके पिता हैं त्वष्टा। त्वष्टा वही है जिसके यज्ञ में से जो है वृत्रासुर जन्म लिए। तो उसी त्वष्टा नामक देवता को खीर का पिंडदान करके यज्ञ संपन्न किया। ज्येष्ठा श्रेष्ठा च या राज्ञो महिषीणां च भारत नाम्ना कृतद्युतिस्तस्यै यज्ञोच्चिष्टम अदाद द्विजः। हे महाराज परीक्षित, अंगिरा मुनि ने यज्ञ के अवशेष प्रसाद को चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियों में से सबसे बड़ी तथा सर्वाधिक गुणवती रानी को प्रदान किया, जिसका नाम कृतद्युति था। तो यहां पर अभी एक बड़ा प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि राजा की 1 करोड़ रानियां थी। अगर कुछ 4-5 रानियां भी हो तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि ये खीर का जो बचा हुआ भाग है, यज्ञ का उच्चिष्ट, ये किसको दे? क्योंकि अगर 10 रानी भी होगी तो उनके अंदर लड़ाई हो जाएगी कि मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। और राजा अगर एक को देगा तो बाकी 9 राजा से लड़ेगी। तो राजा के लिए बड़ी समस्या हो गई कि 1 करोड़ रानियों में से मैं किसको दूं? अगर मैं एक को दूंगा तो बाकी रानियां मुझसे लड़ेंगी कि मुझे क्यों नहीं दिया।
उन्हें अंगिरा मुनि को कहा कि आप ही दे दो अपने हाथ से। जो सबसे ज्येष्ठ रानी, सबसे पहली रानी है, उसका नाम है कृतद्युति। तो कृतद्युति को आप ही दे दीजिए अपने हाथ से। अगर वो रानियां पूछेगी तो मैं बोलूंगा कि अंगिरा मुनि ने अपने हाथ से उनको दिया, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा फिर। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया अंगिरा मुनि को कि आप ही ये यज्ञ का जो खीर बचा हुआ प्रसाद है, अवशेष खीर का प्रसाद, ये सबसे बड़ी रानी, सबसे पहली रानी, गुणवती रानी कृतद्युति को दे दीजिए अपने हाथ से। अथाह नृपतिम राजन भवितैकस्तवात्मज हर्ष शोक प्रदस्तुभ्यम इति ब्रह्म सुतो ययो। तत्पश्चात ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, अब तुम्हें एक पुत्र होगा जो हर्ष तथा शोक दोनों का कारण बने। ऐसा कहकर चित्रकेतु के उत्तर की प्रतीक्षा न करके ऋषि चले गए। अब वो सोचने लगा, अंगिरा ऋषि ने बोला है कि हर्ष शोक होगा, तो ठीक है, हो सकता है कि कुछ बच्चा है, थोड़ा मस्ती करेगा तो थोड़ी तकलीफ होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे तो तकलीफ देते ही हैं, थोड़ा बहुत तो थोड़ा तंग करते हैं माता पिता को बच्चे, तो ये आनंद भी देगा और शोक का कारण भी बनेगा, ठीक है। पर उनको नहीं पता था कि इतना शोक होगा। वो वास्तविक अर्थ को समझ नहीं पाए, थोड़ा बहुत दुख होने से क्या फर्क पड़ता है। चलो ठीक है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि बंगाल में कहावत है, मामा का न होना से अच्छा है अंधा मामा ही भला है। अगर मामा नहीं है तो कम से कम अंधा मामा तो है। कि अगर पुत्र नहीं है, उससे अच्छा कोई अवज्ञाकारी पुत्र भी होगा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, लेकिन पुत्र तो है। लेकिन चाणक्य पंडित बताते हैं, को अर्थ पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिका काणे न चक्षुषा किं वा चक्षु पीडैव केवलम। ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो ना तो विद्वान है ना भक्त। ऐसा पुत्र उस अंधी रोगग्रस्त आंख के समान है जो हमेशा दुख देती रहती। तो चाणक्य पंडित बोलते हैं ऐसे पुत्र का ना होना ही अच्छा है, क्योंकि वो अंधी काणी आंख की तरह है जो हमेशा दुख देती रहती है, उसमें तकलीफ होती रहती है। सापी तत्प्राशनादेव चित्रकेतोर अधारयत् गर्भम कृतद्युतिर्देवी कृत्तिकाग्नेरी पात्मजम। अंगिरा द्वारा संपन्न यज्ञ के अवशेष को खाकर कृतद्युति ने चित्रकेतु के वीर से उस प्रकार गर्भ धारण किया जिस प्रकार कृतिका देवी ने अग्नि से भगवान शिव का वीर प्राप्त करके स्कंद कार्तिकेय नामक पुत्र को गर्भ में धारण किया। तो कृतिका देवी ने शिव जी के वीर को प्राप्त करके स्कंद कार्तिकेय को जन्म दिया था, उनको गर्भ में धारण किया था। तो वैसे ही कृतद्युति ने चित्रकेतु के वीर को गर्भ में धारण करके एक पुत्र को जन्म दिया। तस्यानुदिनं गर्भः शुक्ल पक्ष इवोडुपा वव्रधे शूरसेने शतेजसा शनकैर्नृपा। हे राजा परीक्षित, शूरसेन के राजा महाराज चित्रकेतु का वीर्य ग्रहण करने से कृतद्युति का गर्भ उसी प्रकार क्रमशः बढ़ने लगा जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता जाता है। अथ काल उपावृत्ते कुमारः समजायत जनयन् शूरसेनानां षण्वतां परमां मुदम्। तदंतर समय आने पर राजा को पुत्र उत्पन्न हुआ। इस समाचार को सुनकर इस देश का नाम था शूरसेन देश। शूरसेन देश के समस्त निवासी अत्यधिक प्रसन्न हो गए। हृष्टो राजा कुमारस्य स्नातः शुचिरलंकृतः वाचयित्वा आशिषो विप्रैः कारयामास जातकम्। राजा चित्रकेतु विशेष रूप से प्रसन्न थे। स्नान करके पवित्र होकर आभूषणों से सज्जित होकर उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन और आशीर्वाद लेकर पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। स्वस्ति वाचन के बारे में मैंने बताया था कि जब भी कोई शुभ कार्य करने होते हैं तो स्वस्ति वाचन करते हैं। स्वस्ति वाचन का मतलब है कि भगवान के
गुणों का वर्णन, भगवान के रूप लीला गुणों का वर्णन करते हैं ब्राह्मण और भगवान के भक्त। इसको स्वस्ति वाचन कहते हैं। भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं की कथा को सुनना और सुनाना। तेभ्यो हिरण्यम रजतम वासांस्याभरणानि च ग्रामान हयान गजान प्रादात धेनुनामर बुदानि षट। राजा ने इस अनुष्ठान में भाग लेने वाले समस्त ब्राह्मणों को दान में सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, गांव, घोड़े, हाथी और 60 करोड़ गौवें दान में दी। तो राजा के पास इतना ऐश्वर्य था कि बड़े बड़े देवताओं के पास भी नहीं। तो उन्होंने 60 करोड़ गौवें दान में दी, 60 करोड़ गायें उनके पास थी जो उन्होंने दान की। ववर्ष कामान्येषाम परजन्य इव देहिनाम धन्यम यशस्यम आयुष्यम कुमारस्य महामनः। जिस प्रकार बादल बिना पक्षपात के पृथ्वी पर वर्षा करता है, उसी प्रकार उदार चेता राजा चित्रकेतु ने अपने पुत्र के यश, ऐश्वर्य तथा आयु की वृद्धि के लिए सबको मुंह मांगी वस्तुएं दी। कृच्छलब्धे अथ राजर्षेस् तनये अनुदिनं पितुः यथा निह स्वस्य कृच्छ्राप्ते धने स्नेहो अन्ववर्धत। जिस प्रकार किसी निर्धन व्यक्ति को बड़ी कठिनाई से कुछ धन मिलता है तो उसमें प्रतिदिन उसकी आसक्ति बढ़ जाती है, उसी प्रकार जब राजा चित्रकेतु को अत्यंत कठिनाई से पुत्र की प्राप्ति हुई तो दिन प्रतिदिन पुत्र के प्रति उसका स्नेह बढ़ता गया। तो यहां पर उदाहरण दिया गया है कि जैसे कोई निर्धन व्यक्ति, उसके पास में कोई धन और ऐश्वर्य नहीं है, और अगर उसे किसी कठिनाई से ऐश्वर्य और धन प्राप्त हो जाता है तो उसकी आसक्ति उस धन और ऐश्वर्य में दिन ब दिन बढ़ती जाती है, और इतनी बढ़ जाती है कि वो जरूरत पड़ने पर भी उसको खर्चा नहीं करना चाहता, उसको खर्च नहीं करना चाहता उस धन कि वो चाहता है कि वो धन को देखते रहे। वो इतना आसक्त हो जाता है कि उस धन को खर्च भी नहीं करता। तो वैसे ही महाराज चित्रकेतु, जिनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाई से, तो दिन ब दिन जैसे जैसे पुत्र बढ़ रहा था, बड़ा हो रहा था, उनका स्नेह, उनकी आसक्ति उस पुत्र में बढ़ती जा रही। मातुस्त्वतितराम पुत्रे स्नेहो मोह समुद्भव कृतध्युते सपत्नीनाम प्रजा का मज्वरो अभवत। पिता की भांति मां का भी आकर्षण एवं स्नेह पुत्र के प्रति अत्यधिक बढ़ता गया। कृतध्युति के पुत्र को देख देख कर राजा की अन्य पत्नियां पुत्र की कामना से अत्यधिक शुद्ध रहने लगी, मानो उन्हें उच्च ज्वर हो। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम भी हुआ साथ में, क्योंकि कृतध्युति जो है अपने पुत्र को देख देख कर उसका स्नेह, उनका प्रेम, आसक्ति बढ़ रहा था। लेकिन दूसरी तरफ राजा की जो दूसरी पत्नियां थी, वो जो है उनको भी पुत्र की कामना थी, उनको तो कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, उसके कारण वे शुद्ध रहने लगे और ऐसा लग रहा था जैसे उनको बहुत ही ज्वर हो गया हो, बुखार हो गया हो। वे इससे खुश नहीं थी। चित्रकेतो रति प्रीतिर यथा दारे प्रजावती न तथान्येषु संजज्ञे बालम लालयतो अन्वहम्। जो जो राजा चित्रकेतु अपने पुत्र का बड़ी सावधानी से लालन पालन करने लगे, त्यों त्यों रानी कृतध्युति के प्रति उनका प्रेम प्रगाढ़ होता गया, किंतु पुत्रहीन अन्य रानियों के प्रति उनका प्रेम क्रमशः घटने लगा, क्योंकि रानी कृतध्युति के माध्यम से उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ था, और पुत्र में जैसे जैसे उनका प्रेम बढ़ता गया, रानी में भी उनका प्रेम बढ़ता गया, और रानी में प्रेम बढ़ने के कारण वो दूसरी रानियों से उनका प्रेम कम होते गया क्रमशः, धीरे धीरे। ताहा पर्यतपि अन्नात्मानं करहयन्त्यो अभ्यसूयया अन्नपत्येन दुखेन रागश्चानादरेण च। अन्य रानियां
निपुति होने के कारण अत्यंत दुखी थी। अपनी अपने प्रति राजा की उपेक्षा से वे दाहवश अपने आप को धिक्कारने और पश्चाताप करने लगे। तो बाकी रानियां जो है अपने आप को निपुति मानने लगी कि हम लोग जो है निपुति हैं, और हमेशा दुखी रहने लगी और अपने आप को धिक्कारने लगी, पश्चाताप करने लगी। धिक् प्रजाम स्त्रियम पापाम पत्युश्चाह ग्रह सम्मताम सुप्रजाभिः सपत्नीभिर् दासीमिव तिरस्कृताम। जिस पत्नी के पुत्र नहीं होते वह घर में अपने पति द्वारा उपेक्षित रहती और सौतों द्वारा दासी के समान अपमानित होती। निश्चय ही ऐसी स्त्री अपने पापी जीवन के कारण सब प्रकार से धिक्कारी जाती। तो बाकी जो स्त्रियां थी, बाकी जो रानियां थी, वे अपने आप को धिक्कारने लगी कि हमारे गर्भ से कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ है, और वे ऐसी स्त्रियां जो है वो दूसरी स्त्रियों के द्वारा अपमानित होती कि देखो तुम निपुति हो, तुम्हारा कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, और वो अपने पापी जीवन के कारण अपने आप को धिक्कारते रहती। चाणक्य पंडित भी इसके बारे में बताते हैं, माता यस्य गृहे नास्ति भार्या चा प्रियवादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा गृहम। जिस मनुष्य के घर में माता न हो और जिसकी पत्नी मृदुभाषी न हो, उसे चाहिए कि वह जंगल में चला जाए। ऐसे मनुष्य के लिए घर में रहना तथा जंगल में रहना एक समान है। दासीनां को नु संतापः स्वामिनः परिचर्यया अभीक्ष्णं लब्धमानानां दास्या दासीव दुर्भगः। यहाँ तक कि जो दासियां अपने पति की निरंतर सेवा करती हैं, वे भी अपने पति का सम्मान पाती रहती, अतः उनको किसी बात के लिए शोक नहीं करना पड़ता। किंतु हमारी स्थिति तो दासी की भी दासियों के समान है, अतः हम सर्वाधिक हतभाग्य है। मतलब अपने आप को कोसने लगी कि दासियों की भी स्थिति हमसे अच्छी रहती, हम दासियों से भी बदतर। एवं संदह्यमानानां सपत्न्याः पुत्र संपदा राज्ञो असम्मत वृत्तिनाम विद्वेषो बलवान अभूत। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, अपने पति द्वारा उपेक्षित होने तथा कृतधुति की गोद भरी हुई देखकर सभी सौतें प्रबल द्वेष से अधिकाधिक जलने लगी। अब उनके हृदय में द्वेष की ज्वाला जलने लगी, द्वेष आ गया दूसरे के प्रति, अपनी सौत कृतधुति के प्रति जो है उनके मन में द्वेष आ गया। विद्वेष नष्ट मतयः स्त्रियो दारुण चेतसः गरम ददुः कुमाराय दुर्मर्षा नृपतिम प्रति। द्वेष बढ़ जाने से रानियों की मति मारी गई। अब जब हृदय में द्वेष आ जाता है दूसरे के प्रति, तो बुद्धि खत्म हो जाती है, तो सही और गलत का हम जो है फर्क नहीं कर पाते। अत्यधिक कठोर हृदय होने तथा राजा की उपेक्षा को न सहने के कारण उन्होंने अंत में बालक को विष पिला दिया। तो खुश होने के बजाय दूसरी रानियों की कृतधुति की खुशी को वो सह न सकी, और उन सब रानियों ने मिलकर प्लान बनाया और उस बालक को विष पिला दिया। कृत्यधुतिर अजानन्ति सपत्नी नाम अघम महत सुप्त एवेति संचिन्त्य निरीक्ष्य व्यचरत ग्रहे। कृतधुति को इसके बारे में पता नहीं था। कृतधुति ये जानती नहीं थी कि उनकी सौतों ने मिलकर उनके पुत्र को विष दे दिया है, और यह सोचकर कि उसका पुत्र गहरी निद्रा में सो रहा है, घर में इधर उधर विचरती रही। उसे पता न चल पाया कि वह मर चुका है। शयानम सुचिरम बालम उपधार्य मनीषिणी पुत्रम मानय मे भद्रे इति धात्रिम अचोदयत। यह सोचकर कि उसका पुत्र बड़ी देर से सो रहा है, उस अत्यंत बुद्धिमान रानी कृतधुति ने धाय को आज्ञा दी, हे सखी मेरे पुत्र को यहां ले आओ। उनको क्या लगा कि मेरा पुत्र तो सो रहा है बहुत समय से, तो उन्होंने अपने धाया को भेजा कि जाओ सखी मेरे पुत्र को यहां पर लेकर आओ।
सा शयनाम उपव्रज्य दृष्टवाचोत्तारलोचनम प्राणेन्द्रियात्मभिस्त्यक्तम हतास्म इत्यपतत भुवि। जब धाय उस सोते हुए बच्चे के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसकी आंखें ऊपर की ओर उलट गई। जब कोई व्यक्ति मर जाता है विष खाकर तो उसकी आंखें जो है ना ऊपर की ओर उलट जाती, उसके शरीर में प्राण का कोई संचार नहीं और उसकी समस्त इंद्रियां निष्क्रिय हो गई। अतः वह समझ गई कि बालक मर चुका है। यह देखकर वह तुरंत चिल्ला उठी, हाय मैं मारी गई, मैं मारी गई, और पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस प्रकार से चिल्लाकर वो पृथ्वी पर गिर गई था। तस्यास्तदा करण्य हृषातुरं स्वरं घ्नत्याः कराभ्यामुर उच्चकैरपि प्रविश्य राज्ञी त्वरयात्मजान्तिकं ददर्श बालं सहसा मृतं सुतम। अत्यंत विक्षुब्ध होकर वह धाय अपने दोनों हाथों से अपनी छाती पीटने लगी और आर्त स्वर में जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो धाय जो है अपनी छाती पीटने लगी और चिल्लाने लगी। उसकी तेज आवाज सुनकर रानी तुरंत आ गई और जब अपने पुत्र के पास पहुंची तो उसने देखा कि वह सहसा ही मर चुका है। पपात भूमौ परिवृद्धया शुचा मुमोह विभ्रष्ट शिरोरुहांबरा। अगाध शोक के कारण रानी मूर्छित हो गई और पृथ्वी पर गिर पड़ी कि उसके बाल तथा वस्त्र बिखर गए। ततो नृपान्तः पूर्ववर्तिनो जना नराश्च नार्यश्च निशम्य रोदनम् आगत्य तुल्य व्यसना सुदुःखितास्ताश्च व्यलीकं रुरुदुदु कृतागसः। हे राजा परीक्षित, रानी का जोर जोर से बिलखना सुनकर रानीवास के सभी स्त्री पुरुष आ पहुंचे। समान रूप से संतप्त होने के कारण वे भी रोने लगे। तो रानी के सारे लोग, स्त्रियां पुरुष आ गए, वे सब के सब रोने लगे। जिन रानियों ने विष दिया था अपने अपराध को भली भांति जानती हुई वे भी झूठ मूठ रोने का ढोंग करने। तो ऐसा नहीं है कि वो रानियां नहीं आई, वो रानियां जो बाकी की रानियां हैं, 1 करोड़ रानियां थी, वो सब के सब आ गई और वे सब के सब नाटक करने लगी, ढोंग करने लग गए रोने का। श्रुत्वामृतं पुत्रम् अलक्षितान्तकम् विनष्ट दृष्टि प्रपतन स्खलन पथि स्नेहानुबंधे अधितया शुचा भृशम विमूर्छितो अनुप्रकृतिर्द्विजैर्व्रतः पपात बालस्य सपाद मूले मृतस्य विस्त्रस शिरोरुहांबरः दीर्घं श्वसन बाष्पकलोपरोधतो निरुद्ध कंठो न शशाक भाषितुम। जब राजा चित्रकेतु ने सुना कि न जाने कैसे उनका पुत्र मर गया तो प्राय अंधा सा हो गया। पुत्र के प्रति अगाध स्नेह के कारण उसका शोक जलती हुई अग्नि के समान बढ़ता गया और रास्ते भर वह भूमि पर लगातार गिरता पड़ता लुढ़कता हुआ उस मृत बालक को देखने गया। तो जब राजा को पता चल गया कि उनका पुत्र मर गया है और किसी अनजान कारण से, उनको पता नहीं चला कि क्या कारण है, तो वो प्राय अंधा हो गया, अंधे की तरह हो गया। वो इतना इतना रोने लगा, इतना दुखी हो गया कि उसको कुछ दिख रहा नहीं था, उसको रास्ता भी नहीं दिख रहा था और शोक में जलती हुई लकड़ी की तरह वो जलने लगे। इतना उनका शोक बढ़ गया कि वो रास्ते में ही लुढ़कता हुआ, गिरता हुआ, उठता हुआ, गिरता हुआ वहां पर पहुंचा। अपने मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों एवं विद्वान ब्राह्मणों से घिरा हुआ राजा वहां पहुंचा और उस बालक के चरणों पर अचेत होकर गिर पड़ा, उसके चरणों के ऊपर ही गिर गया। कई बार रास्ते में भी गिरा और बाद में जाकर बालक के चरणों में गिरा। उसके बाल वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। जब दीर्घ श्वास लेते हुए राजा को होश आया तो उसके नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे और वह बोल भी नहीं पा रहा था। पतिम निरीक्ष्यो रुषुचार्पितम तदा मृतम च बालम सुतम एक संतितिम चनस्य राज्ञी प्रकृतिश हृद्रुजम
सती दधाना विललाप चित्रधा। जब रानी ने अपने पति राजा चित्रकेतु को अत्यधिक शोकाकुल और अपने इकलौते पुत्र को मरा हुआ देखा तो वे अनेक प्रकार से शोक करने लगे। इससे रानीवास के समस्त निवासियों, मंत्रियों, समस्त ब्राह्मणों के हृदय की व्यथा बढ़ गई। फिर रानी ने देखा कि राजा जो है बहुत शोकाकुल है, रो रहे हैं, तो रानी भी और ज्यादा शोक करने लगी, रोने लगी। स्तनद्वयम् कुङ्कुमपङ्कमणितं निश्चिन्ति साञ्जनबाष्पबिन्दुभिः विकीर्य केशान् विगलत्स्रजः सुतं शुचो च चित्रं कुरिदिव सुस्वरम्। रानी के सिर को सुशोभित करने वाली फूलों की माला गिर पड़ी और उसके बाल बिखर गए। उसके आंसुओं से नेत्रों में लगा अंजन धुल गया और कुमकुम चूर्ण से लेपित उसके स्तन पूरी तरह से भीग गए आंसुओं से। पुत्र की मृत्यु पर शोक करती हुई इस रानी का दारुण विलाप एक कुर्री पक्षी के आर्त स्वर की तरह लग रहा था। एक कुर्री पक्षी जो है ना, वो आवाज जैसे करता है, विलाप करता है, तो वैसा उनका विलाप लग रहा था। अहो विधातस्त्वम् इति बालिशो यस्त्वात्मसृष्टय प्रतिरूपमिहसे परेनुजीवति अपरस्य यामृतिर्विपर्यश्चेत्त्वमसि ध्रुवः परः। अब ये जो है विधाता को ही कोसने लगी, सृष्टिकर्ता को कोसने लग गई। हे विधाता, हे सृष्टिकर्ता, तू निश्चय ही अपने सृष्टि कार्य में अनुभवहीन हो, क्योंकि पिता के रहते हुए तूने उसके पुत्र की मृत्यु होने दी और इस प्रकार से अपनी ही सृष्टि के नियमों के विपरीत कार्य किया है। आपने अपने सृष्टि के विपरीत कार्य किया है और आप अनुभवहीन हो। क्यों आप अनुभवहीन हो? क्योंकि आपने एक पिता के सामने एक छोटे बालक को मार दिया। यदि तू नियम भंग करने पर भी तुला है तो तू निश्चय समस्त जीवात्माओं का शत्रु है, दयालु नहीं। लोग कैसे तुमको दयालु बोलते हैं? विधाता, सृष्टिकर्ता, तुम दयालु नहीं हो, तुम सारे जीवों के शत्रु हो, क्योंकि तुम खुद अपने नियम को भंग कर रहे हो। उस समय प्राचीन काल में, क्योंकि ये सतयुग का एंड था, त्रेता का शुरुआत था, तो उन युगों में पिता के सामने पुत्र नहीं मरता था। पिता पहले मरते थे, पुत्र बाद में मरते थे। पिता के सामने पुत्र का मरना बहुत ही बुरा माना जाता था। ऐसा होता ही नहीं था अगर अच्छा राजा होता। लेकिन यहाँ पर राजा का ही पुत्र मर गया, तो ये बहुत बड़े दुख की बात है। इसीलिए वो विधाता को ही कोसने लग गए। नहीं क्रमश्चेदिह मृत्यु जन्मनोः शरीरामस्तु तदात्म कर्म बिहि यह स्नेह पाशो निज सर्ग वृद्धये स्वयं कृतस्ते तमिमं वृजश्चसि। हे ईश्वर, आप यह कह सकते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुत्र के जीवन काल में ही पिता की मृत्यु हो और पिता के जीवन काल में ही पुत्र उत्पन्न हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने सकाम कर्मों के अनुसार जीता है, मरता है। फिर भी यदि सकाम कर्म इतना प्रबल है कि जन्म तथा मृत्यु उसी पर निर्भर करते हो, तो फिर नियंता या ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं। तो वो बोलती है कि हो सकता है कि आप मुझे ऐसा जवाब दोगे, वो ईश्वर से बोल रही है, कि ऐसा कुछ नियम नहीं है कि पिता के रहते पुत्र नहीं मर सकता है। सबके अपने अपने कर्म होते हैं, सब अपने सकाम कर्मों के अनुसार जीते और मरते हैं। अगर सकाम कर्म ही इतना प्रबल है तो फिर ईश्वर की क्या जरूरत है? पुनः यदि तू कहे कि नियंता की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि भौतिक शक्ति में कार्य करने की शक्ति नहीं होती, तो कोई यह भी तो कह सकता है कि यदि कर्म के द्वारा तेरे बनाए हुए स्नेह बंधन टूटते हैं तो कोई भी संतान को स्नेह पूर्वक नहीं पालेगा, वरन सभी लोग अपनी संतानों की निर्दयता से उपेक्षा करने लगे। तो बोले इस प्रकार से अगर तुम पिता के सामने पुत्र को मार दोगे तो कोई अपने संतान को स्नेह नहीं करेगा, प्रेम नहीं करेगा किसी, क्योंकि तूने स्नेह के उन बंधनों को काटा है जिसके वशीभूत होकर माता पिता अपने संतान का पालन पोषण करते हैं। इसीलिए तू अनुभवहीन एवं बुद्धिहीन प्रतीत होता है। तो भगवान को कोसने लग गए इस प्रकार से।
त्वं तात नार्हसि च मां कृपणाम् अनाथाम् त्यक्तुं विचक्ष्व पितरं तव शोकतप्तम् अंजस्तरेम भवता प्रजतुस्तरं यत् ध्वान्तं न याह करुणेन यमेन दूरम। प्यारे बेटे, मैं असहाय एवं अत्यधिक शोकाकुल हूं। अब अपने बेटे से बात कर रही है। तुम्हें मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तुम अपने शोकाकुल पिता की ओर तो देखो। हम दोनों असहाय हैं, क्योंकि पुत्र के बिना हमें नरक में घोर यातनाएं सहनी पड़ेगी। तुम एकमात्र सहारा हो, जिसके बल पर हम इस अंधकार में प्रदेश में उबर सकते हैं। अतः मेरी प्रार्थना है कि तुम निर्दयी यमराज के साथ और आगे ना जाओ। तुम यमराज के साथ मत जाओ। तो मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पुत्र। वो अपने पुत्र से प्रार्थना करने लग गई। उत्तिष्ठतात त इमे शिशवो वयस्यात् वमाम अवयन्ति नृपनंदन संभिर्तुम सुप्तश्चिरं हयनश हयशनया च भवान् परितो हंसस्तनम पिबशुचो हरनः स्वकानाम। मेरे प्यारे बेटे, तुम बहुत देर से सो रहे हो। अब उठ जाओ। तुम्हारे संगी तुम्हें खेलने के लिए बुला रहे हैं। तुम्हारे मित्र तुमको बुला रहे हैं खेलने के लिए, क्योंकि तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। इसीलिए उठो और मेरे स्तनों से दूध पियो और हमारे शोक को दूर करो। ना हम तनुज दद्रशे हतमंगलाते मुग्धस्मितं मुदित वीक्षण माननाब्जम किं वा गतोऽस्य पुनरन्वयमन्यलोकम् नितो अग्रणेन नश्यनोमि कला गिरस्ते। प्रिय पुत्र, मैं सचमुच अभागिनी हूं, क्योंकि मैं अब तुम्हारे मुख पर मंद हंसी नहीं देख सकती हूँ। तुमने सदा के लिए आंखें बंद कर ली है। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि तुम इस लोक से दूसरे लोक में ले जाए गए हो, जहां से तुम लौट नहीं पाओगे। प्यारे बेटे, मैं तुम्हारी मनमोहक वाणी अब और आगे नहीं सुन सकती। सुखदेव गोस्वामी आगे बताते हैं, श्री शुक उवाच विलपन्त्यामृतं पुत्रमिति चित्रविलापनैः चित्रकेतुर्भृशं तप्तो मुक्तकंठो रुरोदः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार अपने प्रिय पुत्र के लिए विलाप करती हुई अपनी पत्नी के साथ ही राजा चित्रकेतु भी अत्यंत शोक से संतप्त होकर फूट फूट कर रोने लगा। तो ऐसे पुरुषों को रोते हुए देखा नहीं गया, लेकिन वे फूट फूट कर स्त्रियों की तरह रो रहे थे। तयोर विलपतो सर्वे दंपत्योस्तत् अनुव्रतः रुरुदुः स्म नरा नार्यः सर्वमासीद चेतनम। राजा तथा रानी को विलाप करते देखकर उनके समस्त अनुयायी स्त्री तथा पुरुष भी रोने लगे। सारे पुरुष और रानियां सब रो रहे थे। इस आकस्मिक घटना से राज्य भर के सभी नागरिक अचेत से हो गए। तो नागरिक जो है वे इस घटना के बारे में सुनकर सब बेहोश होकर गिर गए। एवं कशमलम आपन्नम नष्ट संज्ञम अनायकम ज्ञात्वा अंगिरा नाम ऋषिराजगाम सनारद। जब अंगिरा मुनि ने समझ लिया कि राजा शोक समुद्र में मृत प्राय हो चुका है, तो वे नारद मुनि के साथ वहां गए। तो अंगिरा मुनि को जो है ना पता चल जाता है सब कि ये अब राजा की क्या स्थिति है वहां पे उनके राज्य में क्या, और उनको तो पता था कि क्या होने वाला है। राजा ने जो है उनसे मांग की थी कि मुझे पुत्र मिल जाए जबरदस्ती। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये आपके शोक का कारण होगा, हर्ष और शोक दोनों देगा। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा तकलीफ देगा, थोड़ा तंग करेगा, थोड़ा बहुत शोक होगा तो ठीक है। निसंतान रहने से कम पुत्र तो होना चाहिए। लेकिन उनको पता नहीं था कि ये तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा बहुत ही जल्दी, बहुत ही छोटी उम्र में। तो अंगिरा ऋषि को तो पता ही था, उनके शोक के बारे में भी पता चल ही गया कि वे शोक के सागर में पूरी तरह से डूब गए हैं। तो उन्होंने सोचा कि अब अगर मैं गया अकेला तो मेरे प्रवचन को ये सुनेंगे नहीं, क्योंकि देखो ना ये कितनी विलाप कर रही है उनकी पत्नी कृत्यधुति, और वो भगवान को ही दोष दे रही है, सृष्टिकर्ता को दोष दे रही है
कि आप जो है बुद्धिहीन हो, अनुभवहीन हो, आपको पता नहीं है कि उनके पिता के सामने अपने छोटे से बालक की हत्या कर दी, उसे मार दिया आपने। अगर आप ऐसे छोटे से बालक को मार देंगे तो कोई भी माता पिता अपने बालक से प्रेम नहीं करेगा, स्नेह नहीं करेगा, क्योंकि आपने हमारे स्नेह बंधन को ही काट दिया है। तो ये तो कोई अनुभवहीन, कोई शत्रु ही कर सकता है। अगर कोई जीवों का शत्रु है तो वो ऐसा करे। और आप तो भगवान हो, आप तो सृष्टिकर्ता हो, आपको तो लोग बोलते हैं आप दयालु हो, लेकिन कोई दयालु व्यक्ति तो ऐसा नहीं करेगा। इस प्रकार से वो शोक कर रही थी। तो अब की बार जो है, अंगिरा ऋषि ने सोचा कि मैं अब किसी और ऋषि मुनि को साथ ले लूं, क्योंकि मेरे प्रवचनों का तो अभी ये सुनने वाले नहीं है। तो बहुत ही नाराज है, क्योंकि ये बोलेंगे कि आपने ऐसा, आपने पुत्र दिया और वो चले भी गया, अब वो मेरे प्रवचन तो नहीं सुनेंगे। तो वे साथ में इस बार नारद मुनि को लेकर आए। श्री शुक उवाचा उच्चतुर्मृतकोपान्ते पतितं मृतकोपमं शोकाभिभूतं राजानं बोधयन्तो सदुक्तिभिः। श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, जब राजा चित्रकेतु शोकग्रस्त होकर अपने पुत्र के शव के निकट मृत प्राय पड़े हुए थे, तो श्री नारद मुनि तथा अंगिरा, दो महर्षियों ने उन्हें आध्यात्मिक चेतना के संबंध में इस प्रकार उपदेश दिया। तो सबसे पहले तो जब वे वहां पर पहुंचे, तो वो तो एक अंधे व्यक्ति की तरह वो इतने रो रहे थे कि उनको आंसुओं के कारण कोई नजर ही नहीं आ रहा। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन आया, ये अंगिरा है, नारद मुनि है, कौन है। वो अलग अलग ऋषि मुनियों के नाम लेने लगे, आप ये तो नहीं हो, आप वो तो नहीं हो, आप ये तो नहीं हो, आप कौन हो। वो पहचान नहीं पा रहे थे अंगिरा ऋषि और नारद मुनि को, इतने शोकाकुल थे। और एक अंधे व्यक्ति की तरह उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, वो पहचान नहीं पा रहे थे। तो वो कई कई ऋषि मुनियों के नाम ले रहे थे कि आप ये हो, आपको हो, आपको हो। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, कम से कम राजा को तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के नाम याद थे, लेकिन आजकल हम क्या याद रखते हैं, बड़े बड़े हीरोओं के नाम, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, बड़े बड़े हीरो हीरोइन के नाम हमको याद रहते हैं, लेकिन ऋषि मुनियों के नाम याद नहीं रहते। अंगिरा ऋषि, नारद मुनि, आचार्य चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी, भारद्वाज मुनि, वेद व्यास, सुखदेव गोस्वामी, भीष्म पितामह, कुंती महारानी, नव युगेंद्र, दत्तात्रेय। तो ऐसे करके बड़े बड़े ऋषि मुनियों के नाम, अगस्त्य मुनि, अत्रि ऋषि, अनसुया। तो ये सब हमको याद रहने चाहिए, बड़े बड़े ऋषियों के नाम याद रहने चाहिए। लेकिन ऋषि मुनियों के नाम याद करने के बजाय हम पता नहीं क्या क्या याद करते। नरोत्तम दास ठाकुर, रसिकानंद, हमारी परंपरा के बड़े बड़े आचार्य, भक्ति विनोद ठाकुर, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, वंशीदास बाबा जी महाराज। तो अपने परंपरा के सबके नाम, ईश्वरपुरी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, शिव गोस्वामी, श्यामानंद, श्रीनिवास आचार्य, रामचंद्र कविराज। ऐसे बड़े बड़े हमारे आचार्य हुए हैं। अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित, प्रबोधानंद सरस्वती, प्रकाशानंद सरस्वती, ऐसे बड़े बड़े आचार्यों के नाम याद रखने चाहिए। तो ऐसे वो सब बड़े बड़े नाम लेने लगे कि ये आचार्य, ये वो, आप ये तो नहीं है। फिर इस बार जो है प्रवचन देना शुरू किया नारद मुनि ने। अंगिरे ऋषि ने उनको कहा, को अयम स्यातव राजेंद्र भवान यमनोष यमनुशोचति त्वं चास्य कतमः सृष्टौ पुरे दानिम इतः परम। हे राजन, जिस शव के लिए तुम शोक कर रहे हो, उसका तुमसे और तुम्हारा उसके साथ क्या संबंध है। तो ये प्रश्न कर रहे हैं। तुम कह सकते हो कि इस समय तुम पिता हो और वह पुत्र है, किंतु क्या तुम सोचते हो कि यह संबंध पूर्व में भी था? क्या सचमुच अब भी यह संबंध है? क्या यह भविष्य में भी बना रहेगा? क्या उन्होंने उपदेश दिया उनको, तुम जिस शव के लिए शोक कर रहे हो उसका तुम्हारे साथ क्या संबंध है? और तुम कहोगे कि ये तो मेरा पुत्र था,
पर ये क्या पिछले जन्म में भी तुम्हारा इसके साथ में संबंध था? क्या ये संबंध भविष्य में रहेगा क्या? तो इसके बारे में भी सोचो। यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतो वेगेन बालुकाः संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः। हे राजन, जिस प्रकार बालू के छोटे छोटे कण लहरों के वेग से कभी एक दूसरे के निकट आते हैं और कभी विलग हो जाते हैं, तो जैसे समुद्र में लहरें आती हैं तो बालू के कण कभी साथ में आ जाते हैं और कभी अलग हो जाते हैं लहरों के कारण, उसी प्रकार से शरीरधारी जीवात्मा काल के वेग से कभी मिलते हैं और कभी बिछड़ जाते हैं। तो ये काल का वेग है, ये लहरों के वेग की तरह है जो बालुओं को मिलाता है और अलग कर देता है। तो वैसे ही जीवात्माओं को ये काल का वेग मिलाता है और अलग कर देता है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो जो व्यक्ति कुमार अवस्था से यौवन को प्राप्त होता है, फिर यौवन से वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था के बाद में मृत्यु, और मृत्यु के बाद में वापस नया शरीर प्राप्त करता है, तो जो धीर व्यक्ति होते हैं वे इससे मोहित नहीं होते। यथा धाना सुवै धाना भवन्ति न भवन्ति च एवं भूतानि भूतेषु चोदितानि शमायया। जब बीजों को धरती में बोया जाता है तो वे कभी तो उगते हैं और कभी नहीं उगते। हमने देखा होगा कई बार हम जब गमलों में बीज को डालते हैं तो कभी कभी कुछ बीज जो है वो उगते हैं और कुछ नहीं उगते हैं। कभी धरती उपजाऊ नहीं रहती जिससे बीजों का बोना निरर्थक हो जाता है। इसी प्रकार परमेश्वर की शक्ति से बाध्य होने पर भावी पिता को कभी संतान प्राप्त नहीं होती और कभी प्राप्त होती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह माता पिता जैसे बनावटी संबंध के लिए शोक न करे, क्योंकि अंततः उसका नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में रहता है। किसी को भी पुत्र देना या पुत्री देना या न देना ये भगवान के हाथ में। जैसे कोई बीज डालता है धरती पर तो वो बीज को उगना या न उगना ये धरती की उपजाऊता के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भगवान के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पुत्र या पुत्री दे या ना दे। तो इसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं। वयम च त्वं च ये चेमे तुल्या कालाश्चरा अचरा जन्म मृत्युर यथा पश्चात प्रांगनैवं मधुना पिबो। हे राजन, तुम तथा हम अर्थात तुम्हारे परामर्शदाता, पत्नियां एवं मंत्री और संपूर्ण जगत में इस समय जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं वे सभी क्षणभंगुर है। यह स्थिति न तो हमारे जन्म के पूर्व थी और न हमारी मृत्यु के पश्चात रहेगी। अतः इस समय हमारी स्थिति क्षणिक है, अस्थाई है, यद्यपि यह मिथ्या नहीं है। तो यही गीता का श्लोक जो भगवान बताते हैं, अशाश्वतम लोकोम, भगवान बोलते हैं गीता में कि अशाश्वतम लोकोम अयम, ये लोक जो है अशाश्वत है, यहाँ पर हमेशा के लिए कोई रहता नहीं और यहाँ पर कोई भी हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आया है। तो हमेशा के लिए कोई रहेगा नहीं और हर एक व्यक्ति को कभी ना कभी तो मरना ही। ये क्षणिक है, ये जीवन, ये क्षण भंगुर है। भजाहू रे मना श्री नंदा नंदना अभय चरणार विंदरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तो रहुए भव सिंधुरे शीता तप बात बरिशना ए दिना यामिनी जागिरे कमल दल जला जीवन टल मला भजहु हरि पदा नीति रे।
कमल दल जल जीवन टलमल। कमल के ऊपर, जो कमल के दल के ऊपर जो जल गिरता है वो उस पर टिकता नहीं है। तो ऐसे ही हमारा जीवन जो है वो टलमल है, हमेशा के लिए रहने वाला नहीं, कमल के दल के जल की तरह है, जो टिकने वाला नहीं है। इसीलिए ये क्षण भंगुर कहलाता है। तो इसलिए इस जीवन के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं।